कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी। कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा। यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं। मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया न जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे? अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा। अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे? अब एक सप्ताह में दे दूंगा। अच्छा, स्वीकार है। 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे। अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं। बस इतनी प्रार्थना है आपसे। खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे। तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ, मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है। वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं। उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए। ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है।
वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा, चाचा, किससे बात करते हो? यहां तो कोई है भी नहीं। क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि पर साल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या? बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं। चाचा, जाने भी दो। पर बेटा, समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं, पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा, 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं। यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता। नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं। चाचा, जाने भी दो।
इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है। ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं। इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे, मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती। चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता। बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था। खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा। बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था। चाचा, बापू से ये हाल कहाँ है? सबसे कह चुका बेटा। तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है। वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है। कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है? 25 रुपए देने पड़ेंगे। 25 रुपए तो बहुत है चाचा। पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं। होते तो थोड़े थे। 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता। अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा। पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा। अशिक्षित कार हृदय। अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।